कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के बाद मामला जो है वो काफी ज्यादा गर्मा चुका है। आपको बता दें, पहले लगातार बीजेपी जो है वो सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन अब इसमें एक और पार्टी शामिल हो गई है। और ताज्जुब वाली बात यह है कि ये पार्टी अब जो इस्तीफा मांग रही है सिद्धारमैया का, कर्नाटक के सीएम है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो एनडीए की नहीं बल्कि आईएनडीए अलायंस जो है यानी कि इंडिया अलायंस जो है उसकी पार्टी है। जी हां, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने अब इस्तीफा मांगा है सिद्धारमैया का, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी से कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुणाल घोष ने शेयर किया है कि राहुल गांधी जी, क्या आप अपने मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए कहेंगे? यहां पर करप्शन के जो है तमाम आरोप लग रहे हैं सिद्धारमैया पर, और पश्चिम बंगाल इंसिडेंट पर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होने के बावजूद जो है यहां पर स्टेप्स लिए ममता बनर्जी सरकार ने। हालांकि वो कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं वो तो सब जानते हैं, अपनी जो है हाथ यहां पर साफ करना चाहते हैं कुणाल घोष। खुद भी टीएमसी दूध की धुली है नहीं, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये वो इंडिया अलायंस जो बड़ी बड़ी बातें करता था, हम मोदी को रोकेंगे, हम एकजुट हैं, और बार बार इनकी एकजुटता के प्रमाण यहां पर नजर आते हैं जब आपसी कलह नजर आते हैं। बाकियों को कहते हैं कि देखिए सरकार गिर जाएगी, नीतीश अलग हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे, लेकिन खुद के अंदर झांक करके देखें तो एक ऐसी एकजुटता है जहां पर चुनाव अलग अलग लड़ते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल सरकार के जो लोग हैं वो कर्नाटक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई में अगर ये एकजुट हो जाते, इस तरीके से एकजुट होकर के अगर कुछ और सीटें बीजेपी की कम आती है, ज्यादा ले जाती है, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके साथ आ जाएं, क्या वाकई में 140 करोड़ जनसंख्या का देश संभाल पाने लायक ये पॉलिटिशियंस आपको लग रहे हैं? इस समय जिस तरीके की चर्चाएं इस समय चल रही हैं, जिस तरीके की आपसी मतभेद इनके बीच में चल रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आगे यहां पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, क्या अब आप जो है स्टेप्स लेंगे अपने सीएम के खिलाफ, जो है आप यहां पर स्टेप्स लेंगे? और उसको लेकर के लोगों की भी लगातार प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर सामने आ रही है। और ये मुडा स्कैम पूरा क्या है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, जिस पर सिद्धारमैया पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और अब थावरचंद गहलोत जो वहां के गवर्नर हैं उन्होंने केस चलाने की अनुमति इस मामले में दी है। इसी बीच जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, देबोजीत मैत्रा, उनका कहना है कि क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर अगर ममता बनर्जी को रिजाइन देने के लिए कहेंगे तो क्या ममता बनर्जी रिजाइन देंगी? तो सवाल यहां पर कुणाल घोष पर भी उठेंगे। अगर आप राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो तृणमूल कांग्रेस पर भी उठेंगे। दूध की धुली तो है नहीं तृणमूल कांग्रेस, और पश्चिम बंगाल में जो इस समय पूरी कानून व्यवस्था अस्थिर हुई है, चरमराई हुई है, उस पर आप पर भी सवाल उठेंगे। तो इसी को लेकर के लोग लिख रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के गवर्नर कहते हैं ममता बनर्जी को रिजाइन करने के लिए, तो क्या ममता बनर्जी रिजाइन करेंगी? आगे कह रहे हैं कि आप जो है गवर्नर के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट है ये मुडा इशू की तरह है? प्लीज जो है आप लंबी सांस लीजिए और सोचिए। देखिए, चीजें दोनों ही गलत हैं। एक तरफ करप्शन का मामला है वो भी गलत है, और एक तरफ ये जो मामला हुआ है बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है ये भी गलत है। आप जो है इससे बच नहीं सकते कि मुडा स्कैम जो है कर लिया, वो इस तरीके का जो है इतना वायलेंट नहीं है। स्कैम तो स्कैम है, तो इस तरीके से कांग्रेस भी यहां पर बच नहीं सकती। इमामुल हसन है, उनकी तरफ से भी यहां पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यही प्रॉब्लम है टीएमसी की। राहुल गांधी जो है वो एक ट्वीट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या उन्होंने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा था? आप अपना काम कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का उसको कंट्रोल कीजिए। तो देखिए, आपस में ही इनके कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके की खींचतान उनमें देखने को मिल रही है, वो लड़ाई उनके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अब टीएमसी की तरफ से यहां पर इस्तीफा मांगना, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? क्योंकि हैं तो गठबंधन में ही शामिल, और ये पहला तो केस है नहीं, इससे पहले भी देखा गया कि कैसे कर्नाटक सरकार, एक ही साल हुआ है, इनके मंत्री क्या करते हैं, जो SC/ST के लिए फंड आता है लगभग 90 करोड़ रुपया, वो डकार जाते हैं। एक तरफ तो बातें करेंगे, बड़ी बड़ी न्याय की बातें करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जाति के हिसाब से न्याय देने की बात करेंगे, और दूसरी तरफ SC/ST का खुद ही फंड खाए हुए हैं। और अब यहां पर अगर सिद्धारमैया ने कुछ नहीं किया है, वो पाक साफ है, तो फिर डर किस बात का है? चलने दीजिए, केस चलने दीजिए। अगर आप सही हैं तो एकदम क्लीन चिट होकर के बाहर आ जाएंगे, नहीं है तो फिर वैसे ही जैसे पूरी कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि पहले से ही अधिकतर जो नेता हैं, जो बड़े बड़े
पदों पर पहुंचते हैं, वो करप्शन से तो उनका एकदम जो है ऐसा आंकड़ा है जैसे भाईचारे वाला आंकड़ा हो। ऐसे तमाम आरोप जो है वो लोगों की तरफ से लगते हैं और ऐसा देखा भी गया है। बहरहाल इस बीच अब जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, टीएमसी के, वो लगातार आपस में तो एक दूसरे पर बयानबाजी कर ही रहे हैं। और इसी बीच अब यहां ये देखना होगा कि आखिरकार क्या राहुल गांधी इस पर आगे कोई चुप्पी तोड़ेंगे, क्या राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे, या फिर कांग्रेस के बाकी जो प्रवक्ता जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्या वो इसको लेकर के कुछ कहेंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ टीएमसी ने अब कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव वो टीएमसी के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने तो ममता बनर्जी का पक्ष भी ले लिया था इस मामले में और कहा था कि वह महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं और उन्होंने जरूरत के मुताबिक एक्शन भी लिया। कौन सा एक्शन लिया अखिलेश यादव जी? सब जानते हैं, जैसी रिपोर्ट सामने आई है कि ये एक इंसान का काम नहीं है, इसमें कम से कम 3 से 4 लोग, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3-4 लोग शामिल थे। वो कहां हैं बाकी लोग? रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं, जो र्यूमर्स उड़ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो तो देश छोड़ के भाग चुके हैं, जिनका टीएमसी के साथ लिंक है, जो इसमें और भी आरोपी शामिल है, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। कौन सा न्याय कर रही हैं ममता बनर्जी? और क्या कह रहे हैं आप कि महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं? क्या संदेश खाली की महिलाओं का दर्द समझा ममता बनर्जी ने? क्या कूच विहार में जो बीजेपी नेत्री के साथ किया गया, क्या उसका दर्द समझा ममता बनर्जी ने? अजीब लॉजिक लेकर के आए हैं ममता बनर्जी। अभी जो सड़कों पर उतरी भी थी वो केवल ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे अंदर कितना दर्द है, मैं जो है परिवार के साथ खड़ी हूं। अगर परिवार के साथ खड़ी होती तो 3 घंटे परिवार को इंतजार नहीं करना पड़ता पोस्टमार्टम रूम के बाहर। इस तरीके से सबूतों को मिटाया नहीं जाता हिंसक भीड़ भेज करके टीएमसी की तरफ से। लेकिन देखिए अजीब विडंबना है, खड़ा होना है उनको साथ में। बहरहाल इस बीच संजय सिंह ने भी कहा था कि निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वापस आते हैं सिद्धारमैया पर। डीके शिव कुमार के साथ उनकी बनती है नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। और ये जो पूरा मामला है मुडा स्कैम है, ये मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण का पूरा मामला है और इसमें कई संगीन आरोप सिद्धारमैया के ऊपर है। आरोप ये है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मुडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर की प्लॉट की कीमत जो है वो उनके गांव की उनकी ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। जो मतलब इसमें पैसा दिया गया बहुत कम है और ज़मीन उनको दे दी गई। और पूरा ये ज़मीन से लेकर के ही पूरा ये मामला है। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे हैं। भले ही सीधे तौर पर इस घोटाले से ना जुड़े हो, लेकिन पूरा पावर का इस्तेमाल जो है वो करके करीबी लोगों की परिवार की मदद उन्होंने की है। और साथ ही साथ जो उन पर संगीन लगातार इसमें आरोप लगे हैं कि किस तरीके दुरुपयोग करके यहाँ पर जो है 50-50 स्कीम के तहत अधिकृत भूमि मालिकों को जो है विकसित भूमि में 50% साइट या फिर एक वैकल्पिक साइट जो दी गई थी, उसमें 1992 में मुडा ने इस ज़मीन को डीनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था और 1998 में जो है किसानों को डीनोटिफाई करके वापस दिया था। और उसके बाद जो है ये ज़मीन जो है इनकी पत्नी के नाम पर हो जाती है। तो पूरा ये ज़मीन घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसमें अगर आप इतने पाक साफ हैं तो केस चलने दीजिए, निकल जाएंगे उससे बाहर। लेकिन अब इसको लेकर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। पहले बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी, अब इन्हीं की घटक दल टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी और केवल इस्तीफा नहीं मांगा है, राहुल गांधी पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।